नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी ने छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण और ई कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने ओएनडीसी की शुरुआत भारत में ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 2021 में की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इसने असंख्य उपलब्धियां हासिल की हैं और ओपन नेटवर्क पर एक समान मंच का निर्माण करके व्यापारियों, विशेष रूप से लघु उद्यमियों के सशक्तिकरण में मदद की है। राज्य के कृषि निदेशक श्री कुमार ताराचंद ने हजारीबाग में माधोपुर केज साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केज कल्चर तकनीक से हो रहे मछली पालन की प्रगति का निरीक्षण किया। कृषि निदेशक ने मत्स्य मित्रों के साथ केज कल्चर तकनीक के माध्यम से क्षेत्र में संभावित विकास और किसानों की आय वृद्धि पर चर्चा की। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 7.3% की वृद्धि हुई है और यह 1,77,000 करोड़ रुपए हो गया। दिसंबर 2023 में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी राजस्व 1,64,000 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष दिसंबर में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 32,836 करोड़ रुपए और राज्य जीएसटी संग्रह 40,499 करोड़ रुपए रहा। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह 47,783 करोड़ रुपए और उपकर 11,471 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष नवम्बर में सकल जीएसटी संग्रह में 8.5% की वृद्धि हुई थी और यह 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हजारीबाग में कुएं में डूबने से हो गई। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र स्थित मनईटांड छठ तालाब के समीप एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई, जबकि लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत डिग्री कॉलेज के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत की खबर है। गुमला जिले में सड़क दुर्घटनाओं में 3 बाइक सवारों की जान चली गई। जमशेदपुर, खूंटी और देवघर में भी सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। रांची और रामगढ़ में भी सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की जान गई है। खूंटी जिले में हाथियों ने 2 लोगों की जान ले ली है। XLRI जमशेदपुर के वार्षिक मेला मैक्सी फेयर के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। XLRI जमशेदपुर के वार्षिक मेला मैक्सी फेयर के 45वें संस्करण का आयोजन 18 व 19 जनवरी को संस्थान के फुटबॉल मैदान में होगा। इस 2 दिवसीय मेले में सभी उम्र के लोगों के लिए कार्यक्रम होंगे, लेकिन इसका मुख्य आकर्षण 19 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम होगा, जिसमें बॉलीवुड के गायक सोनू निगम अपने गीतों पर जमशेदपुर वासियों को झुमाएंगे। मैक्सी फेयर का आयोजन पूरी तरह से XLRI के छात्र ही करते हैं। इसके लिए फंड जुटाने से लेकर कलाकारों तक को बुलाने की जिम्मेदारी छात्रों पर होती है। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेद। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ कुछ समय पहले तक नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां सुरक्षा बलों का कब्जा है और इस क्षेत्र में अब पूरी तरह अमन चैन बहाल हो गया है। लोग बूढ़ा पहाड़ पर पिकनिक मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। बूढ़ा पहाड़ पर नागरिकों की हलचल बढ़ने से सुरक्षा बल भी उत्साहित हैं। CRPF 172 बटालियन के कमांडेंट NK सिंह कहते हैं कि इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही इस बात का प्रमाण है कि अब यहां पूरी तरह अमन चैन लौट आया है। मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूं कि सितंबर 2022 में बूढ़ा पहाड़ को जो उग्रवादियों का गढ़ माना जाता था झारखंड का, वहां पर हमने अपना कैंप स्थापित किया। आज इस प्रकार वहां अमन चैन और भयमुक्त वातावरण बन गया है कि अभी देखने में आया है कि 9 वर्ष के अवसर पर काफी गढ़वा से भी लोग जाकर वहां पिकनिक मना रहे हैं और भयमुक्त होकर भ्रमण कर रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हम लोगों ने किस प्रकार विगत सालों में हमने वहां पर अमन चैन स्थापित किया है। और साहिबगंज जिले में PM जनमन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए विभिन्न प्रखंडों के 10 गांवों को चिकित्सा सेवा दी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।